Good morning, my dear students. Today we are going to start our next topic, complements of set. कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है नॉट। यहाँ पे इसका मतलब ही है नॉट। मतलब इसको समझने के लिए अपनी एक बात करते हैं कि यूनिवर्सल सेट लेते हैं U, जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी XYZ कुछ भी है, मैंने जस्ट एक एग्जांपल ले लिया। मैं बात करता हूँ, उसके बाद मेरे पास एक सेट है A। सेट A का मतलब है 2 4 6 8, ये मेरे पास सेट A है। तो यदि मैं चाहता हूँ कि मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ A निकालूँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A का मतलब इसको शो करते हैं A डैश से। मैं ये A डैश निकालूं तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? तो यूनिवर्सल सेट में से जो A के एलिमेंट है वो हटा दो। वापस सुनो, यूनिवर्सल सेट में से जो A के एलिमेंट्स हैं उनको हटा दो, बाकी जो बचे उनको लिख लो। बाकी जो बचे उनको क्या कर लो? लिख लो। तो A नोट का मतलब हो गया 1 3 5 7। सिमिलरली मान लो एक सेट होता B, यूनिवर्सल सेट इज सेम फॉर अस, यूनिवर्सल सेट अपने लिए सेम है। मेरे पास एक सेट होता है B 5 6 7 8। मेरे को B का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो मैं क्या करूँगा? यूनिवर्सल सेट में से ये जो 5 6 7 8 है उसको हटा दूंगा। उसको हटाने के बाद मेरे पास क्या बचा? 1 2 3 4 बचा। यही अपना क्या होगा? आंसर है। यही मेरा क्या है? आंसर है। तो ये है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। चलो अब अपने स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.4। 1.4 का पहला क्वेश्चन देखो बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। देखो अपने को क्या दिया हुआ है? एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 to 9 का। अपने को एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 to 9 का। ये मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है। एक सेट यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, सेट सेट ए बी सी, तीन सेट अलग से दिए हुए हैं। कुछ चीज़ें हैं जो अपने को फाइंड आउट करनी है, जिनके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो है ए डैश फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बताया था ए डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनको हटा दो और बाकी बचे लिख लो। तो यदि मैं यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट हटा दूंगा, मतलब 1 2 3 4 हटा देता हूँ, मेरे पास क्या बचेगा? देखो मेरे पास बचेगा 5 6 7 8 और 9। इसी तरीके से यदि मैं बी डैश करता हूँ, बी डैश करने का मतलब क्या है? मैं बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको क्या करना है? यूनिवर्सल सेट में से हटा देना है। बी के एलिमेंट्स क्या हैं? 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो यूनिवर्सल सेट में से हटाओ 2 4 6 8, देखो क्या बचेगा। यदि 2 4 6 8 हटा देता हूँ तो मेरे पास बचेगा 1 3 5 7 और 9। आई बात समझ में बेटा? इसी तरीके से चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ देखो अभी ये थोड़ी सी समझने लायक चीज़ है। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब पहले मेरे को निकालना है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी निकालने के लिए मेरे को ए और सी दोनों सेट चाहिए। ए जो सेट है वो है 1 2 3 4 यूनियन 3 4 5 6। मतलब ए यूनियन सी की जो वैल्यू आई वो क्या आई? 1। यूनियन का मतलब अपने को पता है जो कॉमन होता है वो एक बार आता है, बाकी सेट ए के भी एलिमेंट आएंगे और सेट बी के भी आएंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या है? इसका कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या है? इसका कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि ए यूनियन सी के जो एलिमेंट्स आए उनको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो। यदि मैं उनको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करता हूँ तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है 1 से लेकर 9 तक के।
1 से लेकर 6 तक के, तो आगे बचेगा क्या, बस आ गई ये चीज़। इसी तरीके से देखो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले मेरे को चाहिए A यूनियन B। A यूनियन B की वैल्यू देखो क्या आएगी, A के एलिमेंट है 1 2 3 4, B के जो एलिमेंट है वो क्या है 2 4 6 8 है। तो इसका जो यूनियन करते हैं वो क्या आएगा, देखो 2 3 4। अब 2 और 4 तो यहाँ आ गए 6 और 8। इसी तरीके से इसका कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या है कि जो यूनिवर्सल सेट में से ये सारे एलिमेंट हटा दो। इसका कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट में से ये सारे एलिमेंट हटा दो। यदि मैं यूनिवर्सल सेट में से सारे एलिमेंट हटा देता हूँ तो 1 से लेकर 9 तक की डिजिट है, 1 2 4 आ गया, 5 बचेगा, 7 बचेगा और 9 बचेगा। अब देखो A का कॉम्प्लीमेंट, A का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 2 3 4 का कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट एक बार छोड़ो, उसको बाद में देखते हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट यदि मैं करूँगा तो क्या बचेगा, 5 6 7 8 और 9 बचेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से एलिमेंट हटाएंगे अपने। अब देखो A कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई ना, ये अपने को इसका भी वापस क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। इसका यदि कॉम्प्लीमेंट वापस करते हैं तो देखो 5 6 7 8 और 9 का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस बार ये वाले जो एलिमेंट है ये यूनिवर्सल सेट में से हट जाने वाले हैं। यदि ये वाले एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से हट जाएंगे तो बचेगा क्या, 1 2 3 और 4। मतलब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ निकल के आई वो आई, A कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, A के इक्वल होता है। आई समझ में बेटा बात। इसी तरीके से अपने चलते हैं लास्ट पार्ट, B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट। B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट, पहले B लिखो माइनस C लिखो। अब देखो B माइनस C का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो वही बात करते हैं। B माइनस C का मतलब होता है B और C में से जो एलिमेंट कॉमन है वो कट जाने वाले हैं और B के बचे हुए एलिमेंट आ जाएंगे। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, 4 कॉमन है तो ये कट जाएगा, और ये जब कटेगा तो B के जो बाकी बचे एलिमेंट है वो आ जाएंगे। तो 2 6 और 8 आ जाएगा मेरे पास। इसका करते हैं कॉम्प्लीमेंट, तो B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से एलिमेंट हटेंगे, बचेगा क्या, 1 3 4 5 7 और 9। ये अपना आंसर है। इज इट क्लियर। इसी चीज़ को यदि मैं वेन डायग्राम के थ्रू समझना चाहूँ तो देखो कैसे करते हैं। ये मेरे पास है यूनिवर्सल सेट, ये मेरे पास है उसमें एक सेट A। मेरे को यदि इसका कॉम्प्लीमेंट A निकालना है तो A का कॉम्प्लीमेंट यदि मेरे को निकालना है तो क्या आएगा, ये जो बाकी बचा पोर्शन है A वाले पार्ट को छोड़ के जो बाकी बचता पोर्शन है जो मैं अभी शेड कर रहा हूँ, ये पोर्शन आ जाएगा। ये किसको शो कर रहा है, A कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है। तो ये आ गया अपना चैप्टर नंबर 1.5 स्टार्ट कर दिए बेटा मैंने, और आज आप लोगों को इसके पहले 3 क्वेश्चंस करने हैं, जस्ट एज लाइक हैं। आपको इन 3 क्वेश्चंस करने हैं, आगे का पोर्शन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। थैंक यू गाइस।